सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फ़िलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। सारे आ रहे हैं, न्यूज़ वाले सब आ रहे हैं, होके चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमारी थोड़ी सी। ये मेरे पति हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ लाइन। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ। ये इस्लाम की और सब चीज़ें मुझे पता है, पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में सब पता है मुझे। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो ताकि हमें थोड़ी सी इनकम हो सके इनकी। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो ताकि हमें थोड़ी सी इनकम हो सके इनकी और हम अच्छे से रह सकें। अभी तक हमारा केस चल रहा है और इनकी दरखास्त को झूठा साबित कर दिया। अब इन्होंने देखा कि पुलिस ने तो झूठा साबित कर दिया, इन्होंने आनन फानन में एक क्रिमिनल कंप्लेंट गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में फाइल कर दी और उसके अंदर ये एफिडेविट लगा दिया कि सीमा हैदर जो है वो सचिन मीना की वाइफ है, ऐसा एफिडेविट लगाया। और ये भी चेक नहीं किया कि जो जेवर कोर्ट में जिस वक्त सचिन ने जमानत ली थी वहां भी सचिन ने एक एफिडेविट लगाया था और उस एफिडेविट के अंदर सचिन ने यह कहा था कि मैं सीमा को जानता हूं, सीमा मेरी परिचित है। यह नहीं कहा कि मेरी वाइफ है, कहा मेरी कोई वाइफ नहीं, ये तो मेरी परिचित है। जो सीमा हैदर ने एफिडेविट लगाया उसके अंदर भी यह कहा कि सचिन मेरा परिचित है। और यहां पर जो कंप्लेंट में एफिडेविट लगाया उसमें यह कहा गौतम बुद्ध नगर में कि यह मेरी वाइफ है। तो एक व्यक्ति के दो एफिडेविट हो गए, जिसमें एक में कहता है मेरी परिचित है, दूसरे में कहता है कि यह मेरी वाइफ है। तो एपी सिंह ने सचिन मीना को फंसा दिया। अब इसके खिलाफ फोर्जरी करने 420 का कोर्ट अपना आप कोर्ट में दी। जब कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो इसने फाइल की तो उसमें कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी कि आप पुलिस का इस मामले में क्या कहना है, पुलिस जांच करके बताए। तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी कि जनाब इसमें कोई क्राइम नहीं बनता, किसी का कोई इसके अंदर जो ना रोल नहीं है और ये यूट्यूब पे पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के लिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई इसमें अपराध नहीं बनता। पुलिस ने सचिन को यह भी लिखा उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर कि ये तथाकथित पति है सीमा हैदर का, यानी कि डाउटेबल, जिसको पति नहीं कहा जा सकता, तथाकथित, और इनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज है। तो अब कोर्ट में वो रिपोर्ट आ गई और आने के बाद उसमें 4 तारीख लगी हुई है, जो आने वाली 4 तारीख है। अब मई जून 4 जून को कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। तो जब 4 जून लगी हुई है तो आज ऑर्डर कैसे हो गया भाई? आप झूठ की दुकान चला रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हो गए, अमेरिका से ये आएगा। अरे भारत की एजेंसी, भारत की पुलिस, भारत का महकमा क्या सक्षम नहीं मानते आप? भारत की पुलिस भी सक्षम है, भारत की एजेंसियां भी सक्षम है, भारत की कोर्ट भी सक्षम है और पुलिस डिपार्टमेंट भी सक्षम है। तो अमेरिका से क्या आएगा भाई? निरी गुमराह करता है लोगों को। पता नहीं कैसा दिमाग हो गया। इस उम्र में तो दिमाग और अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि वकील का दिमाग जितना वो तजुर्बेकार होता है, जितना समय गुजरता जाता है, उसी हिसाब से वकील जो है वो चंट होता चला जाता है, तेज होता चला जाता है, क्योंकि उसका तजुर्बा बोलता है। और ये कैसा तजुर्बा है इसका? फर्जी एफिडेविट लगा रहा है। सचिन से पूछ लेता कि पहले एफिडेविट में क्या था, उस कंप्लेंट में फर्जी एफिडेविट लगा दिया। जब पुलिस ने इसकी दबाव को नहीं माना, पुलिस ने जांच ठीक करके कोर्ट में दे दिया, तो जनाब अब कह रहे हैं जी अमेरिका जाओ। अब इससे ए पूछोगे जेड जवाब देगा, जेड पूछोगे ए जवाब देगा। तो इसकी बात का कोई, जितनी भी बात है वो सब बेकार है, लोगों को गुमराह करता है। अब ये कहता है कि जनाब सनातन धर्म का मोमिन मलिक ने अपमान किया। तो भाई ये देखो, मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद के ऑफिस के अंदर, चैम्बर के अंदर वो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और मेरी सीट के ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि मेरा नाम बजरंगी भाईजान पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जो मेरे चैम्बर के अंदर है, वो चैम्बर के अंदर मेरा हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। गौशाला भी चलाता हूँ बिना लॉस के, किसी से दान नहीं लेता। जो हमारे भाई हैं जो आपस में करते हैं वही उसी पे चलता है। तो आप ये देखिए कि ये मुझे कैसे कह सकता है, आप इस चीज को देखिए, ये मुझे कैसे बोल सकता है।
कि भाई हमने सनातन का अपमान किया, जबकि हम तो सनातन धर्म की इज्जत करते हैं और सनातन धर्म को बड़ा आदर और सम्मान देते हैं। तो इसने अपनी कंप्लेंट में ये दिया कि सनातन धर्म को मोमिन मलिक जो है वो बदनाम कर रहा है। तो आप देखिए कि हम सनातन धर्म को कैसे बदनाम कर रहे हैं, ये भी इसका झूठ का आपके सामने जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। इसकी ये भी नहीं चली कि सनातन धर्म को ये बदनाम कर रहा है। उसके बाद जनाब पहुंच गए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर के एप्लीकेशन लेके, और एक लोकल सा चैनल और तमाम, कोई बड़ा चैनल तो आया नहीं, तो वहां जाके कहने लगे हमने मोमिन मलिक के खिलाफ ये कर दिया, इलेक्शन खराब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, मोमिन मलिक इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ना एपी सिंह लड़ रहा, ना सीमा हैदर लड़ रही, ना सचिन लड़ रहा, तो हमने आचार संहिता का वायलेशन कैसे कर दिया? इसकी वहां भी दरखास्त नहीं चली। फिर ये पहुंच गया गृह मंत्रालय, इसकी वहां भी दरखास्त नहीं चली। फिर ये पहुंच गया साइबर क्राइम, इसकी वहां भी दरखास्त नहीं चली। ये पहुंच गया पुलिस स्टेशन, इसकी वहां भी दरखास्त। इसके जहां जहां इसने झूठी कंप्लेंट दी, बार काउंसिल में दे दी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दरखास्त दे दी, आनंद फानम में, इसकी कोई दरखास्त नहीं चली, कहीं से कहीं तक भी नहीं चली। आखिरकार अब ये नए नए ड्रामे करने लगा। आज इसका मुंह देखो, इतना सा हो रहा है, बिल्कुल इतना सा, कोई चेहरे पे हंसी नहीं, ऐसा हो रहा है जैसे अब रोया, अब रोया, अब रोया, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा आप काम क्यों करते हो जिससे आपको आपकी इज्जत खराब हो, जिससे लोग आप पे उंगली उठाएं, जिससे आपकी रोने जैसी शक्ल हो जाए? आप अच्छे काम करो, आप गलत काम क्यों करते हो? गलत काम का साथ क्यों देते हो? जब आप गलत काम का साथ दोगे, सच्चाई का साथ नहीं दोगे, झूठ के साथ खड़े हो जाओगे, तो आपकी बेइज्जती तो अपना आप होगी। अगर मैं भी ऐसा करने लगूं तो मेरी भी होगी, वो तो कोई भी करके देख लो, तो उसमें क्या दिक्कत है? अब ये कहता है जनाब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई मेरे को एक बात बताओ कि 1 साल से जब से सीमा भारत में आई है इलीगल तरीके से, हेमंत ने उसकी बेल करा दी। आप तो उसके वकील भी नहीं थे, आप तो रोज चैनल पे 4-4, 5-5 चैनल लेके उसके घर पहुंच जाते थे कि भाई नए नए इंटरव्यू देते थे कि मैं वकील हूं, जबकि आप उसके जो स्टेट केस जिसमें जमानत हुई है उस मामले में आप वकील भी नहीं थे। हेमंत परासर उसमें वकील था। तो आप तो रोज बाइट दे रहे हो, घंटे घंटे बैठ करके नए नए चैनल लेके जा रहे हो, आज ये प्रोग्राम कर रहे हो, आज ये प्रोग्राम कर रहे हो, बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे हो, वहां भी चैनल लेके पहुंच रहे हो। 1 साल से टीआरपी के चक्कर में, सस्ती शोहरत हासिल करने के चक्कर में, पब्लिसिटी के स्टंट के चक्कर में आप घंटों घंटों जो है मीडिया पे बैठे रहते थे, सोशल मीडिया पे बैठे रहते थे, सारे चैनलों पे बैठे रहते थे। उस वक्त आपको साइबर क्राइम का टेररिज्म नहीं दिखा आपको? जब एक पाकिस्तानी इलीगल महिला के साथ आप घंटों घंटों चैनल पे बैठे रहते थे, घंटों घंटों नए नए चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे आप बाइट देते थे, इंटरव्यू देते थे, उस वक्त आपको नहीं दिखाई दिया? आप इसको एक तरफ समझाते थे सीमा को, आपकी वीडियो वायरल हुई कि अगर आपसे आईबी पूछे तो ये कहना, अगर आपसे रा पूछे तो ये कहना, अगर आपसे एटीएस पूछे तो ये कहना, अगर आपसे पुलिस पूछे तो ये कहना। वो वीडियो भी दुनिया ने देखी है, सभी ने देखी है ना वो वीडियो। एपी सिंह की वायरल हुई वो वीडियो, उसमें गुमराह कर रहा है। यानी कि हमारे देश की एजेंसी अगर सीमा से, हमारी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर सीमा से कोई पूछताछ कर रहा है तो ये सीमा को गुमराह कर रहा है कि ये पूछे तो ये बोलना, ये पूछे तो ये बोलना। आईबी अगर पूछती है, रो अगर पूछती है, एटीएस अगर पूछती है, पुलिस अगर पूछती है, तो आपको ये बोलना है, ये बोलना। तो आप तो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी तो आप कर रहे हो। जो देश की एजेंसीज हैं उनको राइट है कोई भी सवाल करने का, वो मेरे से भी कर सकते हैं, वो इससे भी कर सकते हैं। जो इलीगल भारत में आई है 4 बच्चों को लेके, वो उससे भी सवाल कर सकते हैं। और आप उसको इन्वेस्टिगेशन में गुमराह करा रहे हो, आप मिसगाइड कर रहे हो, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा से आप खिलवाड़ कर रहे हो। आपके लिए देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। आपके लिए एक पाकिस्तानी इलीगल लड़की क्या, एक औरत, 4 बच्चों की मां, वो मायने रखती है, क्योंकि उससे आपको शोहरत मिल रही है, टीआरपी मिल रही है, उससे सोशल मीडिया से कमाई हो रही है, वो आपको ठीक लग रही है। भारत की सुरक्षा आपको ठीक नहीं लग रही, भारत की एकता अखंडता आपको ठीक नहीं लग रही, और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी जो आंतरिक सुरक्षा है वो आपको गलत लग रही है। उसको आप ताक पे रख रहे हो, उसको समझा के आप देश की एजेंसीज को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो कौन कसूरवार है? आप हुए ना कसूरवार।
आपको देश की परवाह कहाँ है? आपको देश की चिंता कहाँ है? आपको चिंता नहीं है। और इल्जाम हमारे पे लगा तो जनाब सोशल टेररिज्म कर रहे हैं। अरे भाई हम टेररिज्म करते, हमारे पास फंडिंग कहीं से होती या गलत कोई हम होते तो हमारे देश की एजेंसीज इस चीज से क्या बेखबर थी? हम बाहर घूम रहे होते हैं, हम वकालत, और कोई वकील कोई टेररिस्ट हो सकता है क्या जो फाइल लेके कोर्ट में जाए कि जनाब मैं टेररिस्ट हूं और मेरी यह केस है, आप ये केस सुनो मेरा? कोई टेररिस्ट आज तक कोर्ट में जाता देखा है बंदूक लेके? कोई फाइल लेके जाता देखा है? टेररिस्ट तो गन लेके जाते हैं या बम लेके जाते हैं। अगर हम टेररिस्ट होते तो 3 महीने से हम इस केस में हैं, 3-4 महीने होने जा रहे हैं, तो अगर हम टेररिस्ट होते तो तेरी इतनी हिम्मत थी तू पेशाब कर देता पैंट में? अगर हम टेररिस्ट होते तो अब तक तो तेरा राम राम सत हो जाता अगर हम टेररिस्ट होते तो। और तेरी सीमा और ये सचिन में इतनी हिम्मत थी अगर हम टेररिस्ट